हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी हमारे पास दो ऐसे नंबर रहे हैं जिनका अगर हम सम करते तो 27 बनते हैं और प्रोडक्ट करते तो 182। हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है हम उन्हें वेरिएबल्स दे देते हैं। जैसे मैंने लिख लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी। ओके, अब y तो लिख नहीं सकते, ये टू वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल है। तो x अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर को दे दिया तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ? तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे दो वेरिएबल्स आ सकता है पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक ही चाहिए। तो आइडिया ऐसे लगाओ कि जब उन दोनों का सम अगर 27 है, मान लो x और y वो नंबर रहते होंगे, उन दोनों का सम 27 है, तो y जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 27 माइनस एक्स। तो y ना लिख के हम यहाँ पे वेरिएबल y नहीं लिख के 27 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर दो नंबर्स है, दोनों का सम 27 है, तो मतलब एक अगर x है तो दूसरा 27 में से x कम होगा और इसी को हम सेकेंड नंबर मानेंगे। ओके, नाउ अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि प्रोडक्ट इज 182। किसका? इन दोनों का प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो इसे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ 27, तो ये हो जाएगा 27x माइनस और x के साथ x यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अच्छा, इसे और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x, इन दोनों ही हमारे जो दोनों टर्म्स है इन्हें इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं टू रिमूव दिस माइनस। अब वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 हो जाएगा माइनस 27x और 182 उतना ही अपनी जगह पर ही है, तो 182 इक्वल्स टू 0। क्या किया? इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट किया। अब इस तरफ शिफ्ट करना जरूरी नहीं है कि उसी तरफ लिखना होता है। एक्चुअली उसका मतलब ये है कि उनकी साइन बदलेगी, 182 की साइन नहीं बदलेगी और वो एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने अपना जो राइट हैंड साइड है वहाँ 0 लिखा, क्योंकि हम इसी पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, वो बेटर लगता है। ओके, तो एक बार हमारा ये हो गया 20 एक्स माइनस 27 प्लस 182। तो हमें पता है यहाँ a तो 1 है और c हमारा 182 है, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा 182। इसको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करो ताकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सके। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 2 1 जा 91, यानी 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा एंड ये हो गया 13। इतने ही फैक्टर्स मिले, हमें इनका क्या बनाना है? 27 बनाना है। चेक करते हैं, 2 7 जा 14 होता है, 14 प्लस 13, 14 में 23, 24 26, 27 है ना। तो ये हो गए, ये 14 और 3 को अगर हम 13 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल रहा है क्योंकि उसी के तो फैक्टर्स है। तो अब हम इसे कर लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर ही छोड़ो, माइनस को हम नहीं छेड़ते जब तक हम अंदर का ही देख रहे हैं, ओनली 27। तो हम लिख सकते हैं 14x प्लस 13x ब्रैकेट क्लोज प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या क्या हुआ? दो दो टर्म्स आ गए, है ना। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? तो x कॉमन है, x बाहर आ गया, पहले वाले के पास एक x बचा, दूसरे के पास माइनस 14 बचा। इधर क्या है? पहले तो माइनस, इस माइनस को तो हमेशा ही कॉमन लेना पड़ता है, ये चीज हमेशा याद रखना कि थर्ड टर्म जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म का जो साइन होता है वो कॉमन आएगा ही आएगा। माइनस में ध्यान रखना पड़ता है, प्लस में ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 13 है, यहाँ 182 है, सॉरी ये 182 है। ठीक है, तो 182 का मतलब क्या था? यहाँ फैक्टराइजेशन से हमें पता चला था 182 इज एक्चुअली 13 इंटू 14। तो 13 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 14 विथ माइनस साइन, क्योंकि प्लस से भी माइनस बाहर कॉमन हो गया है ना। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का भी माइनस हो जाता है, बिकॉज माइनस प्लस के पास दो माइनस था, एक तो उसने बाहर कॉमन दे दिया तो उसके पास खुद का माइनस बचा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा? तो यहाँ पर देखो
ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रखी है, ऑब्वियसली सेम आ रखी है, तो अब तो आती होगी सेम, और आना चाहिए, वरना हमारा जो एक्सप्रेशन हमने बनाया ऊपर वो कुछ गड़बड़ है उसमें, तो ये नहीं आ रहा होगा। ओके, तो x माइनस 14 हो गया, और दूसरा हमारे पास है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, यहां तक कर लिया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हुआ। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आइदर x minus 14 is equals to 0, then x is equals to 14, और x minus 13 is equals to 0, तो x equals to 13। तो इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिली। अच्छा, अब x की दो वैल्यू मिली तो फिर वही हो जाएगा कि यहाँ पे दो सिचुएशंस को हमें दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज काम कर रही है ना। तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट नंबर इज 14 एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 14। ये कब लिख रहे हैं? इस वाले केस के लिए। तो हमारे पास वो आ जाएगा 13। और ऐसे ही अगर दूसरे वाले को देखें तो फर्स्ट नंबर इज 13 एंड द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 13, यानी कि 14 आ जाएगा। यानी वो जो दो नंबर्स है वो 14 और 13 है। एक 14 है तो दूसरा 13 होगा। अगर पहला 13 निकलता है तो दूसरा 14 होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि आंसर निगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स एस यानी कि एक से ज्यादा है, इज 365। तो ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो बोल दिया है, पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है? तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव्स है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 है, क्योंकि 2 पे प्लस 1 सॉरी 1 पे प्लस 1 करने पर 2 आया। 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, क्योंकि 2 पे प्लस 1 करने पर हमें 3 मिला। प्लस 1 इंटीजर्स के लिए, अगर ऑड नंबर्स बोलते तो या इवन नंबर्स बोलते तो प्लस टू करना पड़ता। तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में जब हम नंबर्स लिखते हैं और हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नंबर्स मिलता है, तो हम उन्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। यहाँ इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इंटीजर्स के बीच में 1 1 का डिफरेंस होता है, इसलिए हम 1 1 प्लस कर रहे हैं हर किसी के साथ। तो वैसे ही वेरिएबल्स के लिए भी करेंगे कि अभी जैसे मैंने ले लिया लेट the first integer be x, एक्चुअली फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो पहला x हो गया, एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर b क्या होगा? पहला x है तो दूसरा होगा x प्लस 1, क्योंकि इंटीजर्स है। ऑड नंबर या इवन नंबर जब मिलेगा क्वेश्चन में तो तब प्लस टू करना है, क्योंकि उसमें 2 2 का पैटर्न फॉलो होता है। ओके, तो x और x प्लस 1 तो हमें मिल गया। फिर क्या बोला था? सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो पहला यानी कि x का स्क्वायर और दूसरा यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका सम हो जाएगा 365 के बराबर। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। पहले हम इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे क्वाड्रेटिक, और फिर इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। और इसे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 तो 2 1 जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, और ये है 365, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 365 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या मिल रहा है? ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तीनों का पास इवन नंबर है, यानी कि ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसे डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा है फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन है।
अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो देखो पहला का कोफिशिएंट 1 है और सी हमारे पास 182 है, प्रोडक्ट करेंगे तो 182 ही बनेगा। तो फिर से अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 82 को 2 से, 9 जा 1 जा, फिर 7 जा 13 एंड 13 1 जा, पहले का जैसा ही बन गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसे ही हुआ था। ओके, तो ये है 7 2 जा 14, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, और 14 और 13 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बस ये तो बड़ा इजी हो गया। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर और 14x दोनों में से हमारे को मिलेगा x कॉमन, x प्लस 14 बच गया ब्रैकेट में। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों का माइनस कॉमन होगा, तो माइनस कॉमन किया तो माइनस कॉमन और साथ में 13, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर 182 का मतलब 13 इंटू 14 है, तो 13 कॉमन हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस के साथ बचेगा 14, क्योंकि माइनस कॉमन जाने के मतलब माइनस के पास एक माइनस एक प्लस है, माइनस तो उसने दे दिया बाहर, तो उसके पास क्या बचा, प्लस बचा। या ऐसे मान के चलो कि माइनस बाहर चला गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे आइदर और, आइदर x plus 14 is equals to 0, then x equals to minus 14, और x minus 13 equals to 0, तो x equals to हो जाएगा 13। अब देखो क्वेश्चन में था पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये वाला तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसे हम निग्लेक्ट कर देंगे, और एक्सेप्टेड वैल्यू 13 है, तो हम 13 के साथ चलेंगे, और जैसे ही हमने शुरू में बोला था लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो हम मानेंगे कि x अभी 13 है, तो जब x 13 होगा तो दूसरा नंबर x प्लस 1 यानी कि 14 होगा। तो हमें लिखना है देयरफॉर द फर्स्ट पॉजिटिव integer is 13 and the second positive integer is 13 plus 1 that is 14। ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल का बात हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्राइंगल तो बना ही लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक, तो कहा कि एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल इज 7 लेस देन बेस, बेस जितना भी होगा उसका एल्टीट्यूड उससे 7 कम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेस को x मान लिया, क्योंकि x फिर बेस के बेसिस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, या एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस से 7 लेस, यानी x माइनस 7। ओके, इफ द हाइपोटेनियस इज 13, ये गिवन है कि हाइपोटेनियस तो 13 है, तो बोला फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स यानी बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करो। तो इस पे क्या करें, अब इस पे एक्सप्रेशन कैसे बनाए, बड़ा कठिन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर ले लिया है, जैसे लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल बी x and the altitude of a right triangle be x minus 7। इतना तो हमने ले लिया। इसके आगे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर है 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस 7 है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो अब हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स एक्स यानी 2x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इसको क्वाड्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है, तो 169 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये 0 इस तरफ का था लेकिन मैंने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड हम कैसे भी उसको उल्टा करके फ्लिप करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा को मैंने पहले लिख दिया और 169 को उसी तरफ माइनस करके लाई और उस तरफ का 0 इधर लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 69 में से 49 गया, 9 में से 9 गया 0, 6 में से गया 2, 120 माइनस के साथ इक्वल्स टू 0। सारे और इवन नंबर से यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दो, छोटा कर दो, 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फर्स्ट हमारे पास a जो है वो तो 1 है, c हमारा 60 है, तो 60 इंटू 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से 60 मिलेगा। तो 60 का फैक्टराइजेशन कर लो, देखते हैं 7 बनाने के लिए क्या क्या मिल रहा है। 2 से काटा तो हमारे पास आया 30, फिर से 2 जाएगा 15, अब 3 से जाएगा 3 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो ये हमें कुछ मिला है, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 है ना, और यहाँ पे 5 है, तो 12 प्लस 5 तो 19 होता है, काम नहीं बन रहा, पर 12 माइनस 5 करो तो 7 आता है। हाँ, तो 12 और 5 से हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर छोड़ दो, पहले बस 7 बनाना है, तो उसके लिए 12x माइनस 5x करेंगे और माइनस 60 हमारे पीछे से है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोल दो, माइनस 12x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या है, इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा x बाहर, x माइनस 12 बच गया, कुछ और कॉमन तो है नहीं। 5 और 60 में 5 कॉमन है क्योंकि 5 की टेबल में 60 आता है, यहाँ x और कितने से आता है, अच्छा 5 की टेबल में 60 आता है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि 5 तो 60 में है ना, तो 5 है कितने से, 12 सा, तो हम लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 0। तो फिर ये आ जाएगा x माइनस 12 इन अ ब्रैकेट एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे आइदर और, तो आइदर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 12, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 5। अब ये जो माइनस 5 है ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी कि जो x है यानी वो कितना है, 12 है। x था क्या, x था हमारा बेस, है ना, बेस वाज 12, तो हम परपेंडिकुलर कितना होगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5, तो हम लिख देंगे therefore हम लिख सकते हैं द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 क्योंकि x इज 12 एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 माइनस 7, x माइनस 7 था, 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बना रहा है, ठीक है, मतलब मट्टी के, पॉटरी है तो मट्टी के कुछ आर्टिकल्स बना रहा है। और ये ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो एक दिन अचानक से किसी ने ऑब्जर्व किया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक साथ समझना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। 3 मोर देन मतलब 3 ज्यादा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स थे उससे दुगने से भी 3 ज्यादा, तो जितना भी ये होगा दुगने से 3 ज्यादा, वो उस एक एक आर्टिकल का कॉस्ट है। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल के बेस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये फाइंड भी करना है, तो हम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि किसे वेरिएबल को हम मेन वेरिएबल लेंगे और किसको सपोर्ट में रखेंगे। तो यहाँ समझ आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा मेन वेरिएबल होगा।
ओके, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, टोटल कॉस्ट भी बता दिया, तो हमें फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे, तो हमने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। पहले तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। तो कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे जो लंबा चौड़ा लिखा है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इज एक्स, तो उसका ट्वाइस पे भी 3 मोर देन, यानी 3 ज्यादा। तो ये तुम्हारा कॉस्ट है, ये रुपीस है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, अब हमें बोला कि जो टोटल कॉस्टिंग आई थी उस दिन 90 रुपीज की आई थी। ओके, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें पहले भी मिला है, तो मैंने वहां पर भी बताया था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये बराबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, एक्स, फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है हमारे पास 2x प्लस 3, ये बराबर होंगे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट इज 90 के। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रही है जिसे अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। x से 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x इक्वल्स टू 90। अब क्या देगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमें क्या मिला, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है और c है -90। अब ये जो -90 और 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें देखना पड़ता है। a इंटू सी दैट इज 2 इंटू 90, माइनस को भी रहने देंगे तो ये हो जाता है 180। 180 को अब हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 180 का 2 से 90, 2 से अगेन 45, फिर 3 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1, ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। अब हमें इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए दो पेयर बनाने हैं, तो चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ 12 बन रहा है, 3 5 ज़ा 15। ओके, ये तो यहीं पे सेट हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें मिडिल टर्म 3 को स्प्लिट करना है, तो यानी कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट या ऐड करके 3 आना चाहिए था। ऐड करके तो बड़ा 27 आ जाएगा, पर सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है। तो हम अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम लिख रहे हैं 15x माइनस 12x माइनस 90। ठीक है, इसके बाद पहले दो टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, ओनली x, तो यहाँ पर बच गया 2x एंड प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे है 12 और 90। ओके, 12 और 90 कॉमन तो कहाँ आते हैं, हाँ एक तो 3 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल में भी कॉमन आते हैं। मतलब कि 6 6 जो है दोनों पे कॉमन मिलेगा। देखो, 2 इंटू 6 इज 12, 6 इंटू 15 इज 90। तो यहाँ दोनों के पास 6 है और एक एक माइनस है, तो -6 हमने कॉमन ले लिया। तो पहले घर में क्या बचा, 2x, 2 फ्रॉम 12 और x बच गया, और 90 में से जब 6 कॉमन गया तो 15 बचा, और हाँ माइनस भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस बचा, तो ये हो जाएगा +15। ध्यान रखना है ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही है वो सेम आनी चाहिए। तो उन्हें अब हम क्या करेंगे, x प्लस 15 कॉमन आउट, बच गया पहले से x और दूसरे से 6, और ये सब कैसे चल रहा है, इक्वल्स टू 0 पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं ना, तो इक्वल्स टू 0 पे। अब करेंगे आइदर और, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -15 और x इक्वल्स टू -15 अपॉन 2, जो कि नॉट एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, वो माइनस में नहीं हो सकता है। इसके बाद और पे हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। हाँ, ये काम कर जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 6 इज फाइन। हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल को x लिया था, तो अब हम लिखेंगे
नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 6। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना? ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 6 मिल चुका है, उसको वैल्यू को पुट कर दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 50। तो यहाँ पे जो प्राइस हमारे को मिल रहा है वो है 50। तो हम जान गए कि 6 आर्टिकल्स बने थे, 15-15 रुपए का हर एक आर्टिकल था। तो अगर हम इनको प्रोडक्ट भी करेंगे 6 इंटू 15 तो वो 90 तो दे रहा है, यानी कि एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनते हैं, 15 रुपए का एक आर्टिकल है, इसलिए उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज आया था। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 6 डन।